नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑल इंडियन क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम उत्तराखंड महिला कांस्टेबल 10 जुलाई 2016 को जो पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो कनिष्ठ सहायक 2018 में पेपर हुआ था उसको भी हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में विजिट करें। यूके ट्रिपल एस सी सॉल्व क्वेश्चन पेपर नाम की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, तो उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज डिस्कस करेंगे, देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन थे 2016 में। आप भी देखिएगा और देखेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, और ये भी देखने की कोशिश करिएगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चन बने। उत्तराखंड से, हिंदी से, करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आपके बने। ठीक है, तो ऐसे आपको देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है इसमें अस्कोल्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है। ठीक है, तो देखिए पिथौरागढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, और पिथौरागढ़ में अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि कस्तूरी मृग के लिए रिजर्व है। ओके, और इसकी स्थापना की बात करें तो 1986 में इसकी स्थापना होती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हमें गलत युग्म का चयन करें। तो मेलों से रिलेटेड और पार्क, फूलों की घाटी और नानक मता पूछा गया है। तो झंडा मेला देहरादून इसका सही है। सोना नदी पार्क टिहरी गढ़वाल में ना होकर पौड़ी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फूलों की घाटी चमोली है, नानक मता उधम सिंह नगर है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट था इसमें दोस्तों सही युग्म का चयन करें, यानी कि आपको ढूंढना है कि कौन सा सही युग्म है। तो देखिए हरसिल उत्तरकाशी में है, सही है। ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में है। पंतनगर हवाई अड्डा नैनीताल में ना होकर उधम सिंह नगर में है, और यानी कि इसका केवल ए और बी कथन सत्य है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध। तो देखिए नो डाउट इसमें तो टिहरी बांध इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइट की बात करें तो 260.5 इसकी हाइट है। ओके, और 2400 मेगावाट की यहाँ से बिजली उत्पादन होती है, ये भी आपको याद रखना है। टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट था दोस्तों पिरुल किस पेड़ से पाया जाता है। तो देखिए चीड़ के पेड़ से पिरुल का पेड़, यानी कि पिरुल की जो पत्तियाँ होती हैं वो पाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक बड़ा आंदोलन था जो कि 1942 में स्टार्ट होता है। ठीक है, और करो या मरो का नारा यहीं पर गांधी जी द्वारा दिया जाता है। इस समय दोस्तों वाइसराय थे लॉर्ड लिनलिथ गो। ओके, नेक्स्ट है आंग सान सू की कहाँ से संबंधित है। ठीक है, तो आंग सान सू की, तो यहाँ पे ये म्यांमार का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, वहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे। ठीक है, तो उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे अशोक कांत सरन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आईएसपी से क्या आशय है। तो आईएसपी की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी। तो आईएसपी से क्या आशय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है हीराकुंड का संबंध है। तो हीराकुंड बांध है दोस्तों उड़ीसा में। ठीक है, और ये बना है महानदी पे, ये आपको याद रखना है। ओके, महानदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य पूछा जाए तो उड़ीसा। नेक्स्ट है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी कि सीएनजी कंट्रोल नेचुरल गैस का मुख्य घटक क्या है, ये आपको बताना था। तो मेथेन इसका राइट आंसर हो जाएगा CH3। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस घरेलू उपकरण में विद्युत धारा का उपयोग नहीं होता है। तो बताइए, सौर कुकर इसका राइट आंसर था, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, जबकि एसी, माइक्रोवेव ओवन में और वॉशिंग मशीन में घरेलू जो विद्युत धारा है उसका उपयोग होता है। ओके, नेक्स्ट था संचार उपग्रह के लिए सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली कक्षा होती है। ठीक है, तो संचार उपग्रह के लिए कौन सी कक्षा जो सौरमंडल की होती है वे उपयोग में लाई जाती है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी भू तुल्यकालिक कक्षा। ठीक है, ज्योग्राफी से रिलेटेड था। नेक्स्ट है बग्वाल मेला आयोजित किया जाता है। तो बग्वाल मेला था दोस्तों चंपावत देवीधुरा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसको पाषाण मेला भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, चंपावत देवीधुरा में ये होता है। नेक्स्ट था निम्नलिखित में से कौन सा मेला जौनसारी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। तो ये महासू देवता मैंने आपको बताया था, जौनसारी जो हमारी डेली टॉपिक वीडियो में था, मैंने जौनसारी की वीडियो दी थी, उसमें मैंने आपको बताया था महासू देवता वहाँ के प्रमुख देवता हैं और हनोल उनका प्रमुख तीर्थ स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट था कौन सा युग्म सही है। तो टपकेश्वर मंदिर देहरादून सही है। कि
केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग सही है, जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा सही है। तो उपरोक्त सभी इसके सत्य थे दोस्तों। ओके दोस्तों, सभी को नोट करते चलिए और देखते रहिए दोस्तों। ओके, नेक्स्ट था दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना था। ठीक है, तो पहला था इसमें अरुणाचल प्रदेश, यानी कि राजधानी आपको देखनी थी। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, मिजोरम की राजधानी है आइजोल, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है, यानी कि 3142। ठीक है, 3142, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट था दोस्तों गलत युग्म का चयन कीजिए। तो करंट अफेयर का उस समय क्वेश्चन था, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे देखिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री ये नहीं है, पंजाब के मुख्यमंत्री भी ये नहीं है। ठीक है, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री है, जबकि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी है। ठीक है, तेलंगाना की TR जयलंगजी, मेघालय के मुकुल संगमा। तो इसको भी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल क्या है। तो उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल है दोस्तों फुटबॉल। ओके, ये आपको याद रखना है। 2011 में फुटबॉल को राज्य खेल का दर्जा दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी कि चिकित्सा शास्त्र, कृषि और औद्योगिक किण्वन, इन सभी में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है दोस्तों। नेक्स्ट था निम्न में से कौन सा शहतूत की पत्तियां उपयोग में लाता है। तो नो डाउट रेशम कीट पालन में शहतूत की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। जो रेशम के कीट होते हैं दोस्तों वो शहतूत की पत्तियां को ही खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है। ठीक है, तो उस समय उत्तराखंड के मुख्य सचिव और प्रेजेंट टाइम पे भी वही है। ठीक है, यानी शत्रुघ्न सिन्हा। ओके, अब उत्पल कुमार हो गए शायद। ओके, उत्पल कुमार। ठीक है दोस्तों, तो अभी मुख्य सचिव हो चुके हैं उत्पल कुमार सिंह और शत्रुघ्न सिन्हा अब मुख्य सूचना आयुक्त बन चुके हैं उत्तराखंड में। ओके, तो उत्तराखंड में कौन क्या है उसकी वीडियो भी मैंने दी हुई है, तो आप उसको भी ज़रूर देखेगा, आपको सब पता चल जाएगा कि कौन वर्तमान में कौन क्या है। ठीक है, उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है आप सर्च मारेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट, निम्न में कौन सार्क के सदस्य नहीं है। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ओके, सार्क का मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो काठमांडू नेपाल है। ओके, जबकि आपसे पूछा जाए कि सार्क की स्थापना कहाँ हुई, तो सार्क की स्थापना होती है दोस्तों बांग्लादेश ढाका में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव, ठीक है, ये इंडोनेशिया, ये सभी सार्क के सदस्य हैं। ठीक है, 8 सदस्य सार्क में आते हैं। नेक्स्ट है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, जिसका हेडक्वार्टर है दोस्तों पेरिस। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए यहाँ पे यूनिसेफ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, तो उसका मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क। ठीक है, द हेग नीदरलैंड में दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट। ठीक है, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है दोस्तों द हेग पड़ता है दोस्तों नीदरलैंड में। ओके, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट था निम्न में से उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी क्या है। तो मोनाल था। ठीक है, नेक्स्ट है बिस्सू मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो बिस्सू मेला दोस्तों जौनसार बाबर देहरादून में आयोजित किया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट था आइरीन पंत को किस और नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आइरीन पंत को जाना जाता है अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू, यानी A और C दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट है काली और गोरी नदी का संगम कहाँ पे होता है। तो जौलजीबी पिथौरागढ़ में काली और गोरी नदियों का संगम होता है, ये आपको याद रखना है। और जौलजीबी का मेला भी यहीं पर लगता है। नेक्स्ट था उत्तराखंड में कितनी लोकसभा संसदीय सीट है। तो लोकसभा की उत्तराखंड में 5 सीट है, जबकि राज्यसभा की 3 सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट था गलत युग्म का चयन करना था। तो गलत युग्म का आपको यहाँ पे चयन करना था। तो देखिए माता मंदिर हरिद्वार सही है, कैंची धाम अल्मोड़ा में नहीं है जबकि नैनीताल में है, काली मठ रुद्रप्रयाग में है और कुंजापुरी मंदिर टिहरी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से यौगिक शब्दों का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों हिंदी की जो हमारी सीरीज चल रही है आपको उसको कंटिन्यू देखना है। ठीक है, आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारी हिंदी की सीरीज को जरूर देखिएगा। और आज आप देखिएगा कि जो हमारी हिंदी की सीरीज चल रही है उससे कितने क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द आज आपका टॉपिक चलेगा।
तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। देखिए आप क्वेश्चन बने हैं यौगिक और रूट शब्द से, क्या होते हैं यौगिक शब्द, रूट शब्द, योग रूट शब्द क्या होते हैं, संकर शब्द क्या होते हैं, आज मैं सबको क्लियर कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यौगिक शब्द होते हैं दोस्तों सेनापति, अनुशासन और चतुराई, ठीक है। तो क्या होते हैं अभी मैं शाम को डिस्कस करूंगा, तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्द को कहते हैं, ठीक है। तो संकर शब्द ऐसे शब्द को कहते हैं, ठीक है। संकर शब्द होते हैं दोस्तों, यानी कि किसी दो भाषा से जो शब्द मिलते हैं उसको संकर शब्द कहा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, वैसे शाम को अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आकाश का पर्यायवाची शब्द है, तो पर्यायवाची शब्द आपको देखना है। तो देखिए नभ, शून्य, ये दोनों जो दोस्तों आकाश के पर्यायवाची होते हैं, ये आपको याद रखना है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ललना, कांता, आंगना और कामिनी किसके पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। तो इसका स्त्री के पर्यायवाची दोस्तों ललना, कांता, आंगना और कामिनी। नेक्स्ट है कुटिल शब्द का विलोमार्थी शब्द है, तो बताइए कुटिल शब्द का विलोमार्थी शब्द क्या होगा। तो कुटिल का हो जाएगा दोस्तों सरल, ठीक है, और कठिन का हो जाएगा जटिल, ओके। नेक्स्ट है ग्राह्य शब्द का विलोमार्थी शब्द क्या होगा। तो ग्राह्य शब्द का विलोमार्थी हो जाएगा दोस्तों त्याज्य और अग्राह्य, ठीक है, ये दोनों ग्राह्य शब्द के विलोम होते हैं। नेक्स्ट है उपसर्ग और प्रत्यय से मैंने आपको बताया था, और कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो शब्द देनदार और लेनदार में कृत प्रत्यय का चयन कीजिए, ठीक है। तो कृत प्रत्यय कहाँ पे होता है, जहाँ पे क्रिया आपको देखती है, तो लेने देने में क्रिया होती है, तो यहाँ पे आपको प्रत्यय बताना है, तो यहाँ पे दार प्रत्यय हो जाएगा, ओके। जिसने वीडियो देखी है वो इजी तरीके से इसको को कर देगा। नेक्स्ट है बाअदब बाकायदा शब्दों में आगत उपसर्ग है, ठीक है। तो अब बताना है इसको आपको, तो इसमें नो डाउट बा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों बहुब्रीहि समास के उदाहरण, ठीक है। तो समास भी मैंने आपको बता दिए थे, और देखिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास वो होता है जिसका कोई दूसरा अर्थ, यानी कि कोई अपने शब्द के अलावा कोई अर्थ किसी और अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। तो दशानन, गजानन और नीलकंठ, यानी तीनों जो हैं वे बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। बहुब्रीहि समास हमारा क्लियर, ये समास का टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है, उसका टेस्ट भी हमने किया था, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जरूर देखिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन संयुक्त वाक्य नहीं है, ठीक है। तो ये टॉपिक अभी हमारा रह चुका है, तो इसको भी क्लियर करेंगे। संयुक्त वाक्य वो तो दोस्तों जहाँ पे दो वाक्य आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। मेन जो है आपको ये याद रखना है कि इसमें जहाँ भी आपको और दिखे वहाँ पे संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। जहाँ पे भी आपको और दिखे, तो ये हम यहाँ पे आपको और दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको और दिख रहा है, संयुक्त वाक्य नहीं है पूछा, अच्छा। तो देखिए और यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे दो संयुक्त वाक्य हो गए। नेक्स्ट आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी, तो यहाँ पे भी दो शब्द जुड़ रहे हैं। नेक्स्ट जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है। तो ये एक साधारण वाक्य है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य नहीं है, बाकी हम डिस्कस करेंगे इसको। नेक्स्ट है निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए, ठीक है। तो मिश्र वाक्य का चयन आपको ढूंढना है इसमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यदि इस बार वर्षा ना हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी, ठीक है। यदि इस बार वर्षा ना हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। तो उसमें मिश्र शब्द है, जबकि इसमें तो, ठीक है, तो आपको जहाँ पे दिखे वहाँ पे मिश्र वाक्य हो जाएगा। और मैंने बता दिया संयुक्त वाक्य होता है, ठीक है। पुलिस ने चोर को पीटा, ये तो एक साधारण वाक्य है, और राकेश बीमार है, ये भी एक साधारण वाक्य है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 है किसी बड़े नाम, पद आदि का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों हमने लिखना है डॉक्टर, ठीक है। तो डॉक्टर को अगर संक्षिप्त में लिखना है तो उसके बाद हम ये जीरो सा लगा देते हैं, तो यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ओके दोस्तों, आई होप आप समझ गए। अब देखिए दोस्तों मुहावरे का टॉपिक कल ही हमने डिस्कस किया था, मुहावरे का टॉपिक, और ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, दांत काटी रोटी होना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था अधिक मित्रता होना, ठीक है। नेक्स्ट है गोबर गणेश होना, तो ये भी मैंने आपको बताया था, गोबर गणेश होना दोस्तों मूर्ख होना, ओके। देखिए मुहावरे से दो क्वेश्चन आपके बने हैं, ठीक है। तो जिसने मुहावरे का वीडियो देखा होगा उसको मुहावरे अच्छी तरह आ चुके होंगे, लोकोक्तियाँ चल रही है उसको भी आप जरूर देखिए। अलंकार का टॉपिक हमारा रह चुका है, बहुत जल्द इसको भी क्लियर कर लेंगे। जो रहीम गति दीप की कुल कपीत गति सोए, बारे उजियारो करे बारे अंधेरो होए। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों
ऑप्शन नंबर सी यानी कि श्लेष अलंकार। ठीक है, बताऊंगा अभी आपको किस प्रकार अलंकार पहचाने जाते हैं। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो आशीर्वाद आपको पहचानना था। ठीक है, तो इसमें देखिए दो तो ये एक ही जैसे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आशीर्वाद इस तरीके से ही लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट है 48वां क्वेश्चन है अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी अशुद्ध हैं। ठीक है, सम्मार्ग, ठीक है, तो सम्मार्ग ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, सन्मुख, ठीक है, सम्मुख होता है दोस्तों, सन्मुख नहीं होता, सम्मुख। ठीक है, सौहार्द, सौहार्द भी कुछ इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, हा के ऊपर कोई रा की मात्रा नहीं होती। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में यण संधि वाले शब्दों का चयन कीजिए। तो यण संधि काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं हम संधि का टॉपिक। ठीक है, यण संधि होती है बी प्लस भिन्न स्वर, यानी कि बी में कौन कौन से शब्द थे, ई उ री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे आपको दिख रहे हैं, तो देखिए ई यहाँ पे भी दिख रहा है और ऊ यहाँ पे भी दिख रहा है, यानी कि ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने मेरी संधि की वीडियो देखी है उसकी ट्रिक अगर आपको पता है तो आप इजीली संधि का कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, जबकि सत धन गुण में व्यंजन संधि है दोस्तों। नेक्स्ट है उत धन मत, यानी कि ता प्लस मा न्य हो जाता है। तो उन्मत में कौन सी संधि है, तो जहाँ पे भी आप हलंत मैंने आपको बताया था वहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगी, तो इसमें देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर कर का मन का डारी दे मन का फेर। तो ये क्वेश्चन दोस्तों कनिष्ठ सहायक के पेपर में भी बना था। ओके, और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर। तो ये लोकोक्ति है और कल मैंने ये लोकोक्ति डिस्कस कर चुकी है, कल ही। आपने नहीं देखी है तो आप इसको डिस्कस देख लीजिए। ठीक है, तो कभी नाव गाड़ी पर ये मैंने आपको बताया है, ये टॉपिक या ये क्वेश्चन उसमें है दोस्तों, आप देख लीजिएगा उस वीडियो को। तो कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर, यानी कि एक दूसरे की सहायता लेनी ही पड़ती है। नेक्स्ट है जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषता बताता है उसे कहते हैं। ठीक है, तो उसे कहा जाता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ओके, नेक्स्ट है पुनरुक्त शब्दों का चयन कीजिए। तो पुनरुक्त क्या होता है दोस्तों, पुनरुक्त होते हैं जिनकी आवृत्ति बार बार आए, गाँव गाँव काले काले, तो ये दोनों पुनरुक्त शब्द हैं। नेक्स्ट है डैश डैश समास में पूर्व पद अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय होता है, यानी क्रिया विशेषण का काम करता है। तो ये मैंने आपको बताया था अव्ययी भाव समास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्मधारय समास के उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो कर्मधारय समास के उदाहरण देखिए नील कमल है, काली मिर्च है, मिर्च की विशेषता बताई गई, दूसरे शब्द की विशेषता पहला शब्द बताएगा दोस्तों, तो उसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। इसमें भी चंद्रमुख, ठीक है, और रसोई घर, इसमें रसोई का घर, इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट है वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को कहते हैं। वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को कहते हैं दोस्तों कारक। ठीक है, कारक भी हमारा डिस्कस हो चुका है, आप उसको भी देख लीजिएगा। पेड़ से कई आम गिरे, तो इसमें अपादान कारक हो जाएगा, ये भी हमारा डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट है सही युग्म का चयन कीजिए। मोहन मेरा भाई है, वह चमोली में रहता है, अन्य पुरुष है। यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब, निश्चयवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कोई आया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सभी युग्म सही हैं। तो ये देखिए सर्वनाम भी हमारा डिस्कस हो चुका है, 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। ठीक है, काफ़ी डिटेल में मैंने बताया, आप उसको जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सभी युग्म इसमें सही है। ओके, अन्य पुरुष क्या होता है, मध्य पुरुष क्या होता है, उत्तम पुरुष क्या होता है, सभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है जो विशेषण विशेष्य की माप या तौल परिणाम का बोध कराए उसे कहते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण, और द्रव्यवाचक विशेषण सभी इसमें इसी के रूप हैं। ठीक है, निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सब परिमाणवाचक विशेषण के भेद हैं। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं विशेषण के टॉपिक में। नेक्स्ट है पांडव नृत्य डैश डैश त्योहार के समय किया जाता है। ठीक है, तो पांडव नृत्य दोस्तों दिवाली के समय में किया जाता है, और पांडव नृत्य बेसिकली जो मुख्यतः चमोली जिले में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों निम्न में से कौन सा म्यूजिक
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों, उत्तराखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र से। आप प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करें, उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनते ही हैं। तो हुड़का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हुड़का आपसे पूछा जाए किस जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है, तो भूटिया। इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ, भूटिया जनजाति में। नेक्स्ट है पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट दोस्तों इनमें से कहीं नहीं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा और देहरादून में। ठीक है, तो पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट है देहरादून और अल्मोड़ा में। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय का है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय दोस्तों कालाडूंगी नैनीताल में। ठीक है, ये आपको। नेक्स्ट है दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति को इनके द्वारा चुना जाता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति को दोस्तों चुना जाता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। ठीक है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सदस्य पदेन अध्यक्ष होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पीटीआई का पूर्ण रूप क्या है, तो पीटीआई का पूर्ण रूप होता है दोस्तों प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट है उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय कहाँ है, तो उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय दोस्तों देहरादून में। ओके, नेक्स्ट है उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय कहाँ था, तो नैनीताल में, सभी को पता है। और आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड के माननीय उच्च न्यायालय जो कि नैनीताल में स्थित है, इसके अभी चीफ जस्टिस कौन है, तो रमेश रंगनाथन इसके अभी चीफ जस्टिस हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष से दोस्तों एनपी नवानी। ठीक है, एक आईएएस थे। नेक्स्ट है उत्तराखंड के राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे। ठीक है, तो श्रीमती राधा रतूड़ी उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के राज्य निर्वाचक आयुक्त थी। ठीक है, नेक्स्ट है माननीय डैश उत्तराखंड राज्य के द्वितीय राज्यपाल थे। ठीक, तो देखिए पहले राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बंडाला, और द्वितीय राज्यपाल यहाँ पर पूछा गए थे, तो सुदर्शन अग्रवाल दूसरे राज्यपाल थे। नेक्स्ट है डैश को उत्तराखंड का गोल्डन बॉय नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है जसपाल राणा, किससे रिलेटेड है, तो निशानेबाजी से। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वह इंटरनेट एड्रेस जो रोजाना नहीं बदलता कहलाता है, तो वह इंटरनेट एड्रेस जो रोजाना नहीं बदलता है आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टैटिक आईपी एड्रेस। ठीक है, नेक्स्ट है http www.google.com इनमें निम्न में से कौन प्रोटोकॉल है, तो प्रोटोकॉल होता है दोस्तों HTTP। ठीक है दोस्तों, HTTP की फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट है ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी, तो संस्कृत भाषा में, पूरी वैदिककालीन सभ्यता ही रही है हमारी। नेक्स्ट है लक्षद्वीप द्वीप समूह डैश डैश में स्थित है। ठीक है, तो लक्षद्वीप द्वीप समूह आपको बताना है कि कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो लक्षद्वीप द्वीप समूह हो जाएगा दोस्तों अरब सागर में। ठीक है, नेक्स्ट है। ठीक है दोस्तों, एक तरीके से देखिए लक्षद्वीप यहाँ पे होता है, इसको हम हिंद महासागर भी मान सकते हैं, लेकिन अगर इस साइड पूछा जाए तो इस साइड अरब सागर हो जाएगा, इस साइड बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो उत्तरी हिंद महासागर हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में तो है नहीं, तो अरब सागर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बैरोमीटर का प्रयोग होता है, तो बैरोमीटर का प्रयोग किस लिए होता है, तो बैरोमीटर का प्रयोग होता है दोस्तों वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है। ठीक है, तो भोटिया बुक्सा जौनसारी उपरोक्त सभी जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है। नेक्स्ट है उत्तराखंड सरकार के गृह मंत्री कौन है, तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है, तो ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो उस टाइम तो दोस्तों थे उर्जित पटेल, लेकिन वर्तमान में है दोस्तों शक्तिकांत दास। ओके, कौन से नंबर के गवर्नर हैं, तो 25वें नंबर के गवर्नर हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, रिजर्व बैंक की स्थापना होती है दोस्तों 1935 में। हेडक्वार्टर पूछा जाए तो हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में स्थित। ओके, तो इतने फैक्ट आपको रिजर्व बैंक से याद रखने हैं। ठीक है, पूछा जाए 1960 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी अपने अक्ष में पश्चिम से डैश की ओर घूमती है। ठीक है, तो
पृथ्वी जो अपने अक्ष से घूमती है दोस्तों, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। नेक्स्ट है राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। तो कितने सदस्य राज्यसभा में अधिकतम हो सकते हैं? तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, यानी 250 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, ठीक है। तो पुरस्कार दिए गए हैं और किसको क्या पुरस्कार मिला है ये आपको बताना है। तो हरिदत्त कापड़ी रिलेटेड है दोस्तों अर्जुन पुरस्कार से, ठीक है, और ये बास्केटबॉल से रिलेट करते हैं। अभिनव बिंद्रा शूटिंग से रिलेट करते हैं और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको मिला। मधुमिता बिष्ट की बात करें तो देखिए मधुमिता बिष्ट पद्मश्री से रिलेटेड है और हंसा मनराल द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 4 3, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व समुद्र दिवस मनाया जाता है दोस्तों 10 जुलाई को। नेक्स्ट है भारत और डेडस का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को है। तो नॉर्थ कोरिया का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार से संबंधित है। तो खेल प्रशिक्षक को द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक हैं? ठीक है, तो लाला लाजपत राय दोस्तों अनहैप्पी इंडिया से रिलेटेड है, ठीक है, अनहैप्पी इंडिया आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी? ठीक है, तो महामना को दोस्तों महामना की पदवी जो दी थी वो दी थी महात्मा गांधी ने, ठीक है। महात्मा गांधी आपके सिलेबस में है तो इसलिए महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है 89वां क्वेश्चन, निम्न में कौन राजनीतिज्ञ नहीं था? ठीक है, तो राजनीतिज्ञ नहीं थे सुंदरलाल बहुगुणा, जबकि ये पर्यावरणविद थे। नेक्स्ट है बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ठीक है, विटामिन एल तो कोई होता नहीं है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है, तो विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों प्राथमिक रंग होते हैं। तो प्राथमिक रंग होते हैं दोस्तों RYB, रेड येलो ब्लू, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा के लिए 3 है, लोकसभा ऊपर पूछा गया था, लोकसभा के लिए होती हैं 5। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों 13 और अनुसूचित जनजाति के लिए है दोस्तों 2, यानी टोटल हो जाती हैं 15 सीटें, ओके। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प तो ब्रह्म कमल है, ठीक है, राज्य पेड़ पूछा जाए तो भ्रांस है। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य के निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो हरिद्वार इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट है उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो पौड़ी गढ़वाल में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर में है, ओके। नेक्स्ट है चांदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ। तो चांदपुर गढ़ है दोस्तों चांदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ, चांदपुर गढ़ दोस्तों चमोली में हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है? ठीक है, तो कटारमल मंदिर दोस्तों सूर्य से रिलेटेड है और कटारमल मंदिर के ऊपर मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, ठीक है, क्या क्या फैक्ट है उसमें आप उनको जरूर देखिएगा। कटारमल सूर्य मंदिर काफ़ी डिटेल में मैंने बताया। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन स्वतंत्रता सेनानी है जिसका संबंध कुमाऊं से रहा? कालू मेहरा, ठीक है, अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो दी 1857 की क्रांति और ब्रिटिश गढ़वाल, ठीक है, तो उसमें मैंने कालू मेहरा डिस्कस किया है, कौन इनको पत्र लेके भेजता है कि आप उत्तराखंड में भी क्रांति करिए, तो पूरी डिटेल मैंने बताई है 1857 की क्रांति उत्तराखंड में क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सॉल्व पेपर था। तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो उसको भी जरूर लिखिएगा दोस्तों, हो सकता है कभी बोलने में भी गलती हो जाती है तो आप उसको भी ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, ओके। आपके डाउट क्लियर करने का मैं हर संभव प्रयास करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।